Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So बच्चों, we are going to learn something very important in this video about noun number. Okay, so इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. हमारा एक पेड कोर्स है. दिस इज़ अ पेड कोर्स. सैनिक स्कूल और RMS दोनों के लिए है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए, क्लास 6 के लिए. ये हमारी 40 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं जिनकी कीमत जो है 499 रुपये है. यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं स्टोर में जा कर के. सो मैं आपको सिर्फ ओनली आई विल टेक 1 मिनट लूँगा. इसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बता दूँ कि किस तरह की क्वालिटी इसके अंदर है. सबसे पहले ये है कि 40 टेस्ट सीरीज़ और 499 रुपये कीमत, बहुत ही कम कीमत में हम आपको दे रहे हैं. दूसरी इसकी क्वालिटी है कि इन 40 टेस्ट सीरीज़ में हमने 80% क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो सैनिक स्कूल के अंदर जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें सेट किए हैं. और तीसरी क्वालिटी है कि सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ NMR रूल पे आधारित हैं, नॉमिस्टिक रूल पे आधारित हैं. चौथी क्वालिटी है कि इसमें हम लोगों ने बिल्कुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा ये प्रिपेयर की गई है, इसको सेट किया गया है. पांचवी क्वालिटी है कि इसका कंटेंट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक कंटेंट है. इसका कंटेंट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, यानी कि बिल्कुल प्रमाणिक सामग्री है. जो भी सैनिक स्कूल ने क्लास 6 के लिए रिटन टेस्ट के लिए प्रेस्क्राइब किया है उसी सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने ये 40 टेस्ट सीरीज़ तैयार किए. सो आप खरीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जा कर के आप सैनिक स्कूल क्लास 6 की ये टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं मात्र 499 रुपये में. अब हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो आवर टॉपिक इज़ दिस इज नाउन नंबर. नंबर मीन्स वचन. नंबर कितने प्रकार के होते हैं? देर आर टू टाइप ऑफ नंबर. सिंगुलर नंबर, वन इज सिंगुलर नंबर एंड अनदर इज दिस इज प्लूरल नंबर. इट्स अ प्लूरल नंबर. भाई सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जब किसी नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं. जब किसी नाउन से एक ही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपने कहा दिस इज प्रतिभा, प्रतिभा एक ही व्यक्ति का नाम हो रहा है. जब किसी नाम से एक ही व्यक्ति, वस्तु, मान लीजिए पेन है, या स्थान जैसे फॉर एग्जांपल रेवाड़ी है. जब किसी नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट्स अ सिंगुलर नंबर. इट्स अ सिंगुलर नंबर. क्योंकि रेवाड़ी एक है, प्लेस है, थिंग है, पेन, और प्रतिभा दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन. तो एक एक है, इसका मतलब दिस इज अ सिंगुलर नंबर. अब प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे प्रतिभा, प्रतिभा एंड मोनिका, दो हो गए. कहते हैं कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक, यहाँ पे कविता भी आ सकता है, दिस इज कविता भी आ सकता है. जब दो या दो से, जब किसी नाउन से दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जैसे पेन्स, पेन का क्या कर दें, पेन्स आ गए, ठीक है ना, या स्थान, स्थान में रेवाड़ी एंड अलवर, दो हो गए, तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ध्यान रहे, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है?
इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, वीडियो नाउन पार्ट 1 में, कि प्रॉपर नाउन होता है कि कोई भी नाम हो संसार में, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया था कि जिस चीज़ को आप बाजार से खरीद नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, दैट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के हमें बताया था कि जो चीज़ें किसी मैटर से बनी होती है, पदार्थ से बनी होती है, वो मटेरियल नाउन होती है। तो इनका प्लूरल नहीं हो सकता, कभी भी प्लूरल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मान लीजिए मैंने कहा कि मोनिका, मोनिका, ठीक है, और कोई भी नाम आ सकता है, अलवर, मोनिका, अलवर, पूजा, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है ना, गीता, कोई भी किताब का नाम भी आ सकता है, गीता, ठीक है ना। तो ये दीज आर प्रॉपर नाउन। तो इनका प्लूरल नहीं हो सकता, मोनिकाज नहीं हो सकता। कैसे? लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब मैंने कहा कि भाई देयर आर 2 मोनिकाज in my class. There are 2 मोनिकाज in my class. मेरी क्लास में 2 मोनिका है। तो यहाँ पे सॉरी, ये कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। सो देर आर 2 मोनिकाज। तो मोनिका का मैंने क्या कर दिया, ये मोनिका जो है इसका प्लूरल कर दिया। तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? नो, दिस इज अ कॉमन नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन। यहां पे कॉमन नाउन की तरह काम करेगी, ना कि प्रॉपर नाउन की तरह। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी नो प्लूरल, इसका ही प्लूरल नहीं होता। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाएंगे। इसका भी प्लूरल नहीं होता। किस तरह से? भाई मैंने कहा पोइट्री, तो पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता, पोइट्रीज नहीं हो सकता। पोइट्री क्या है? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका पोइट्रीज नहीं हो सकता। मैंने कहा वाटर, वाटर क्या है? ये एक वाटर एक डिफरेंट है, इससे मटेरियल नाउन। मैंने कहा पेन का ले लेते हैं पहले। पेन क्या है? एक दर्द है, पेन मीन्स दर्द। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका प्लूरल नहीं हो सकता, पेन्स नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने कहा भाई इज देयर पेन इन योर लेग। मैंने कहा कि क्या आपकी लेग में, टांग में दर्द है? तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इज देयर पेन्स इन योर लेग, नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पेन यहां पे क्या है? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता। तो कैसे? अब मैं इसका प्लूरल भी करके दिखाता हूं उसी की तरह। मैंने कहा कि ही टुक ग्रेट पेन्स। मैंने इसका प्लूरल बना दिया। तो ये इसका पेन का प्लूरल नहीं है, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। पेन्स का मतलब होता है जोखिम उठाना। ये एडजेक्टिव हो गया आपका, दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपकी ये है, दिस इज नाउन, पेन हमारी नाउन है, और पेन्स होते ही इसका मीनिंग चेंज बदल गया। दिस इज जोखिम उठाना, मीन्स दिस इज एडजेक्टिव। ही टुक ग्रेट पेन्स, उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। इसी तरह लाइक दिस मटेरियल नाउन जो होता है, उसका भी प्लूरल नहीं होता।
जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वाटर, दिस इज मटेरियल नाउन, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। आप यदि कहना चाहो वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है, और इसका प्लूरल होते ही इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र, जलाशय, समुद्र या जलाशय, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। गोल्ड, गोल्ड नहीं हो सकता, ये गोल्ड ही रहेगा। सिल्वर का सिल्वर्स नहीं हो सकता, इज दैट क्लियर। आयरन का आयरन्स नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया। आयरन में एस लगाते ही उसका मीनिंग हो जाएगा हथकड़ी, हथकड़ी, इज दैट क्लियर। सो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का देयर विल बी नो प्लूरल, इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, ये आपके एग्जाम के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के रूल। कुछ नाउन्स के अंत में हम एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाती है, जैसे कार है, इसके अंत में एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है। इसका आपका बुक्स बन जाएगा, इसका डॉग्स हो जाएगा, इसका रुपीज़ हो जाएगा, इसका हैंड्स हो जाएगा, इज द क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है रूल नंबर 2 है आपका, जिन नाउन्स के अंत में आपका एस हो, क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो और ओ हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय उसके अंत में हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बस है, बस के अंत में क्या है, मैंने कहा जिस नाउन के अंत में एस हो उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम लोग, ई एस ऐड कर देंगे, दिस इज बसेस, उसका प्लूरल बन जाएगा। क्लास है, डबल एस आ रहा है तो इसके अंत में ई एस जोड़ देंगे, दिस इज क्लासेस। बेंच है, इसके अंत में सी एच आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, प्लूरल बनाएंगे। चर्च है, इसके अंत में सी एच आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, चर्चेस। कैनवास है, इसके अंत में एस आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे। फॉक्स है, इसके अंत में एक्स आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, फॉक्सेस। क्विज है, इसके अंत में जेड आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे। हीरो है, इसके अंत में ओ आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, हीरोज। मैंगो है, इसके अंत में ओ आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे। इस तरह से इनके प्लूरल बन जाएंगे। नेक्स्ट है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं भाई। स्टोमक जो है, जैसे इसके अंत में सी एच आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आए थे, इसमें हम लोग ये बना दिया मैंने स्टोमक्स। रेडियस जो है आपके एग्जाम में 3 बार सैनिक स्कूल के अंदर आ चुका है, रेडियस का प्लूरल होगा रेडी, ये एक्सेप्शन है, एस आ रहा है लेकिन एक्सेप्शन है। लोकस भी आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है, लॉसी प्लूरल होगा। ऑक्स का ऑक्शन होगा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ये तीनों जो हैं आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। अंत में एक्स आ रहा है लेकिन एक्सेप्शन है, इसका प्लूरल बनाते समय ईएन लगाते हैं। कैंटो, कैंटोस, रेडियो, रेडियोज। रेडियो का भी आपका एक बार जो है ना 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, रेडियो का प्लूरल, ठीक है। मोनाच, मोनाच। फोटो, फोटोज। सोलो का भी आपके एक बार आ चुका है, 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोलोज। पियानो, पियानोज, इसमें एस लगा करके करते हैं हम लोग, ये आपके एक्सेप्शंस हैं। तीसरा रूल आता है, यदि किसी नाउन का अंत क्या हो, वाई से हो, कोई भी नाउन हो, जैसे कोई भी नाउन है, मैंने लिख दिया भी अंत इस बेबी है, इसका अंत कहाँ हो रहा है, वाई से हो रहा है। और वाई से पहले क्या कहता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले बी हमारा क्या है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई जो होता है, ये वाई जो होता है इसको आई एस में बदल देते हैं। कैसे, बेबी है भाई, हमारा बेबी है, बी ए बी वाई। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जिस नाउन का अंत वाई से हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, वोवल्स नहीं कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हम लोग हटा करके आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बेबी है, बी ए बी वाई, तो क्या करेंगे, वाई को तो हम लोग हटा देंगे, इसका क्या बने, आई ई एस जोड़ देंगे इसके अंदर, इस तरह प्लूरल। लेडीज है, वाई को हटा करके अंत में वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, लेडीज, आई ई एस। सिटी है, अंत में वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, सिटीज, आई ई एस। स्पाई है, वाई आ रहा है, वाई से पहले पी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आई एस लगा देंगे। फ्लाई है, वाई आ रहा है अंत में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, आई एस कर देंगे। ड्यूटी है, अंत में वाई आ रहा है, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है तो आई एस लगा देंगे, दिस इज ड्यूटीज। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि नाउन का अंत, कहते हैं कि यदि नाउन का अंत किस में हो, वाई से हो, और वाई से पहले क्या हो, वोवल हो, ये वोवल, उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट था,
तो वोवल हो तो एस लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं हम लोग? एस लगा देते हैं। और यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई एस में बदलते हैं। जैसे मंकी है तो मंकीज, टॉय का दिस इज टॉयज, की का एस लग जाएगा आपका कीज, डे का एस लग जाएगा डेज। इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट अभी कुछ नाउन अपने अंदर के वोवल को चेंज करके प्लूरल बनाती है। जैसे गुज था ये हमारा GOOSE, अंदर का डबल ओ यहाँ पे डबल ई आ गया। वुमेन है तो वुमेन का क्या हो जाएगा? वीमन हो जाएगा, WOMEN, ए की जगह यहाँ पे ई हो जाएगा। टूथ जो है इसके डबल ओ की जगह डबल ई हो जाएगा, दिस इज टीथ। मैन जो है इसका मैन हो जाएगा, MEN, ई चेंज हो जाएगा। माउस का आ जाएगा दिस इज माइस, और लाउस का लाइस। इज द क्लियर? सो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, सो मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सैनिक स्कूल एंड RMS एग्जाम। बिल्कुल डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद।